नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। सुप्रीम कोर्ट ने 130 करोड़ लोगों के मन में फिर से भरोसा पैदा किया है। उनको यकीन दिलाया है कि इस देश में कोई कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी ताकतवर हो, लेकिन संविधान से ऊपर नहीं है, नियम कायदे से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मंत्री के उस बेटे की जमानत रद्द कर दी जो सत्ता के नशे में था और सत्ता के नशे में जिसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। बहुत बड़ा कांड हुआ था, पूरे देश में इसकी गूंज हुई थी और लोगों ने कहा था कि ये आखिर इस देश में हो क्या रहा है। 30 अक्टूबर का दिन था, किसान एक प्रदर्शन के बाद लौट रहे थे और मंत्री के बेटे, गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष ने गाड़ी चढ़ा दी थी बेकसूर किसानों के ऊपर। 8 लोगों की मौत हुई थी इस बवाल में। केवल 4 महीने लगे थे और हाईकोर्ट से जमानत पे बाहर आ गया था आशीष। लोग हैरान थे कि ये कैसे संभव है। वीडियो वायरल हो रहे थे कि एक थार गाड़ी आ रही है, वो रोंती हुई चली जा रही है किसानों पर। उसके बाद देश का गृह राज्य मंत्री लगातार झूठ बोलता हुआ कैमरों पे नजर आ रहा था, अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था मेरा बेटा तो था ही नहीं, गाड़ी थी नहीं। और बाद में जब बहुत बवाल मचा, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित करी। कमेटी ने सारे दावों की हवाई दावों की सबकी पोल खोल दी। कमेटी को प्रथम दृष्टया लग गया कि मंत्री के बेटे का हाथ था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 4 महीने लगे और मंत्री का बेटा हाई कोर्ट से जमानत पर बाहर आ गया। लोगों ने हैरानी जताई, लोगों ने सोशल मीडिया पे कहना शुरू किया, कानपुर के विकास दुबे की घटना का याद करना शुरू किया। विकास दुबे एक अपराधी था, उसने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी और उसके बाद विकास दुबे के साथियों के जिस तरह ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए गए थे, उस पर कई सवाल खड़े हुए थे। उसी का एक साथी बताकर एक नौजवान लड़के को मार दिया गया था जिसकी 3 दिन पहले शादी हुई थी। पत्नी के हाथों की मेहंदी नहीं छूटी थी, नाम था खुशी दुबे। आप सोचिए, 3 दिन पहले जिसकी शादी होती है वो क्या किसी अपराध में शामिल हो सकती है? मगर खुशी दुबे को जेल भेज दिया गया। 2 साल से ज्यादा हो गया खुशी दुबे जेल में है। तब लोगों ने सवाल उठाए थे कि जिसकी गलती नहीं है, 3 दिन पहले शादी होकर आई है, वो 2 साल से जेल में सड़ रही है और उसकी जमानत ना हो, इसके लिए सरकार बड़े बड़े वकीलों को खड़ा कर देती है। फिर मंत्री के बेटे के, उस नाकारा बेटे के जिसने 8 लोगों को गाड़ी से कुचलकर मार दिया, उसकी जमानत 4 महीने में कैसे हो गई? ये वो दौर है जब देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं से लोगों का भरोसा उठ रहा है। लोग मान रहे हैं, चाहे लोकायुक्त हो या चाहे चुनाव आयोग हो, सब सरकार की पॉकेट में आ गया है। सरकार जैसा चाहती है इन संवैधानिक संस्थाओं का यूज कर रही है। ये पहली बार नहीं हो रहा है देश में। सीबीआई और ईडी जैसे मामलों को किस तरह यूज होता है, ये पहले की सरकारें भी देखती आई हैं, करती आई हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट पर लोगों का शक पहली बार तब गया जब सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस रिटायर होते ही राज्यसभा में चले जाते हैं। तब लोगों का भरोसा टूटा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ फैसले दिए थे उन फैसलों पर बाद में सवाल खड़े होने शुरू हुए। हाई कोर्ट की इस जमानत ने लोगों के मन में हाई कोर्ट के प्रति श्रद्धा को कम किया। कहा कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि 4 महीने के अंदर इतना ताकतवर मंत्री का बेटा, जिसकी पूरे इलाके में धमक है, जिसकी पूरे इलाके में पकड़ है, जो पूरे इलाकों को धमका के रखता है, उसको जमानत दे दी मिलौड़ आपने। लेकिन बड़ी समस्या है, हाई कोर्ट के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल नहीं सकते, तत्काल मानहानि का मुकदमा हो जाएगा। मिलौड़ है, आपको कितने दिन के लिए जेल भेज दें, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इस देश में अगर कहीं विश्वास बचा है तो हाई कोर्ट पे बचा है, इस देश में कहीं भरोसा बचा है तो सुप्रीम कोर्ट पर बचा है। अभी भी 2 लोगों में लड़ाई होती है तो कहते हैं हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे। हाई कोर्ट के जजों पर तमाम सवाल पहले भी खड़े होते रहे हैं। सरकार संकेत देती है कि हाई कोर्ट के जजों के तमाम काम उनसे फंसते हैं, इसलिए बड़े बड़े मामलों में सरकार अपने मन के फैसले करा लेती है। ऐसी आम चर्चा है। हाई कोर्ट का यह आशीष को जमानत देने वाला फैसला भी कुछ कुछ इसी तरह का था।
मगर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक इतिहास रचा। न सिर्फ जमानत रद्द करी बल्कि कहा कि हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना। पीड़ित पक्ष मतलब मृतक जो लोग थे, मृतक की तरफ से पक्ष कौन था? सरकार थी। फिर जमानत कैसे हो गई? और एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट के जिन जज साहब लोगों ने जमानत दी उन्होंने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना, तो ये हाई कोर्ट के उन जजों पर सवाल खड़े करते हैं। तो मैं आज तक कभी ये नहीं समझ पाया कि हाई कोर्ट जिनकी जमानत रद्द कर देता है और सुप्रीम कोर्ट उनको जमानत देता है, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट यह मानता है कि हाई कोर्ट के जज ने मामले को नहीं सुना, तो क्या हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ भी कुछ होगा? क्या उनसे पूछा जाएगा कि आपने इन बिंदुओं पर क्यों नहीं सुना? क्योंकि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उससे लाखों करोड़ों लोगों की भरोसा है, आस्था है। आखिर क्या बिंदु हैं? क्या बिल्कुल संविधान का पालन हाई कोर्ट ने नहीं किया, या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखा कि हाई कोर्ट ने पालन कर लिया है? कुछ तो चूक हुई है, कुछ तो ऐसी बात है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में संतुलन का अभाव दिखाती है। सुप्रीम कोर्ट इस देश में सुप्रीम है। आज उनकी यह टिप्पणी की कि हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना, एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। पीड़ित पक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मी लॉर्ड हाई कोर्ट के में कह दीजिए, चीफ जस्टिस से कह दीजिए ये मामला कोई दूसरी खंडपीठ सुने, वो जज ना सुने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ऐसा कोई आदेश नहीं करेंगे, लेकिन ये हमको लगता है कि वो जज जिन्होंने फैसला दिया वो खुद भी दोबारा इस केस को नहीं सुनेंगे। ये एक अच्छी बात है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों से हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहता हूं, मिलॉर्ड, सरकारें, कोई भी सरकार हो, लोकतंत्र की हत्या करने में कोई किसी से पीछे नहीं रहता। सारी आवाजें बंद कराई जाती हैं लोकतंत्र में जो सत्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ बोली जाती हैं। मिलॉर्ड, ऐसे लोगों का जो लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, उनका भरोसा आप है। हो सकता है आपके व्यक्तिगत काम कुछ सरकारों से रहते हों, लेकिन मिलॉर्ड, अगर जजों के व्यक्तिगत कामों की चर्चा अगर सार्वजनिक रूप से जनता में होने लगेगी, तो इस देश के सबसे बड़े मंदिर जो न्यायालय कहलाते हैं उन पर सवाल खड़े होंगे और इस देश के लोकतंत्र पर सवाल खड़े होंगे। इस देश के लोकतंत्र को कोई बचा सकता है तो वो केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों के ऐतिहासिक फैसलों ने इस मामले में मिसाल भी कायम की है कि देश का सुप्रीम कोर्ट बहुत जागरूक हो चुका है। देश का सुप्रीम कोर्ट उन लोगों के साथ खड़ा है जो ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं। यह भरोसा उन सारे लोगों में विश्वास पैदा करता है जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर बचाना चाहते हैं। तो आज आशीष मिश्रा की जमानत रद्द होने के बाद बड़ा सवाल यह भी है कि क्या टेनी महाराज इस्तीफा देंगे? अब देंगे? बड़ी विडंबना है। देश के गृह राज्य मंत्री हैं वो। एबीपी चैनल के रिपोर्टर ने सवाल किया था, उस पर भड़क गए थे, गाली गलौज को उतर आए थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अब जब सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उनके बेटे की जमानत रद्द की जानी चाहिए, तो क्या नैतिकता के आधार पर गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होगा? विपक्ष एक बार फिर हमलावर है। टेनी महाराज ने संसद में बड़े खड़े होकर बहुत चुनौती दी थी, क्योंकि मुझे बताया कि मैं एक दिन में भी जेल में रहा हूं, उनके भी कुछ मामले लंबित हैं। तो क्या सम्य न्याय होगा? क्या टेनी महाराज इस्तीफा देंगे? विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया है। विपक्ष टेनी महाराज के इस्तीफे को लेकर बवाल काटेगा। देखना यह होगा कि टेनी महाराज का मामला कितना तूल पकड़ेगा। इस बीच में लखीमपुर में भाजपा के विधायक योगेश वर्मा की गाड़ी ने 2 युवकों को कुचल दिया जो भाई भाई बताए जाते हैं। गाड़ी बहुत तेज स्पीड से थी, मोटरसाइकिल पे थे दोनों नौजवान, दोनों की मौके पे मौत हो गई। बताया जाता है गाड़ी विधायक जी के पत्नी के नाम है। एक और गाड़ी के 2 लोगों के उसी जिले में कुचल जाने के बाद, वो भी बीजेपी के नेता थे दोनों, एक बार फिर ये बात सामने आ गई है और एक बात फिर लोग कहने लगे हैं कि लखीमपुर में अगर बीजेपी के नेता के किसी की गाड़ी सामने से आ रही हो तो लोगों को 4-4 फीट दूर हो जाना चाहिए। पता नहीं लखीमपुर में इन नेताओं को क्या हो गया है कि सड़क पर चलते लोग नजर नहीं आ रहे। ये लोकतंत्र है महाराज, फर्श से अर्श तक और अर्श से फर्श तक पहुंचने में देर नहीं लगती। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि हम आपको ऐसी सारी खबरें बताते रहेंगे जो बोलना किसी के बस की बात नहीं है। थैंक यू।